कहते हैं बड़ी बेटी माँ की परछाई होती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जब माँ थक जाए तो बड़ी बेटी कौन बनती है। बड़ी बेटी आयशा बहुत ही नेक और समझदार होती है। माँ बाप के लिए वो सहारा होती है और अपने 3 भाई और 2 बहनों का माँ की तरह ख्याल रखती है। सुबह सबसे पहले उठकर घर के काम करती, भाई बहनों को पढ़ती और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। अपनी ख्वाहिशों को हमेशा पीछे रख देती है। छोटे भाई उसकी बात मानते हैं और बहनें यूज अपना आइडियल मानती हैं। माँ बाप को आयशा पर फख्र होता है, लेकिन उसकी मेहनत और कुर्बानियों को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। वक्त आता है और आयशा का निकाह तय हो जाता है। शादी के दिन वो मुस्कुराकर विदा होती है, लेकिन दिल में भाई बहनों की फिक्र होती है। ससुराल जाकर भी वो अपनी नेक फितरत नहीं बदलती, वहाँ भी सबका दिल हमेशा देने वाला बनाया, पहले बड़ी बेटी के रूप में, फिर बीवी और फिर माँ। लेकिन जब लेने का वक्त आया तो तकदीर ने सब कुछ छीन लिया। शादी के बाद आयशा की जिंदगी धीरे धीरे संभाल जाती है। अल्लाह उसे एक प्यारी सी बेटी से नवाजता है, जिससे घर में खुशियों की रौनक आ जाती है। कुछ सालों बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब उसे बेटा भी होता है। आयशा अपनी जिम्मेदारियों को पहले की तरह सब्र और मोहब्बत से निभाती है। शौहर का साथ, बच्चों की मुस्कुराहट और एक छोटा सा खुशहाल घर, जिंदगी अच्छी चल रही होती है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक एक दिन शौहर का इंतकाल हो जाता है। पल भर में आयशा की दुनिया उजड़ जाती है। जिस घर में कल तक हंसियां थी, आज वहां खामोशी छा जाती है। 2 छोटे बच्चों के साथ आयशा फिर से इम्तिहान में आ जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ बड़ी बेटी नहीं, बल्कि एक मजबूर मां बनकर।